शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिवजी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। बटुक पूजा की कथा। प्राचीन काल में दधीची नामक एक महान ऋषि हुए हैं। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिव के भक्त थे। उनके एक ही पुत्र हुआ, उनका नाम सुदर्शन रखा। वह भी अपने पिता दधीची की तरह ही सर्वगुण संपन्न था। परंतु उसकी पत्नी, जिसका नाम टुकुला था, वह उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। टकुला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महर्षि दधीची को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से गांव जाना है, इसलिए तुम शिवजी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दधीची चले गए। परंतु उस गांव में महर्षि दधीची को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं और शिव जी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि में उसे घर के अंदर जाना पड़ गया, तो उसकी पत्नी ने उसे काम वहां सख्त कर लिया। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा और इसके बाद बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर में ही भगवान शिव जी ने यह देखकर उसे श्राप दे दिया। आज शिवरात्रि के पर्व पर भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा है। इस कारण तू मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दधीची लौट कर घर आए तो सब कुछ देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपितु मेरे सारे कुल का सर्वनाश कर डाला। अब क्या करना चाहिए। उन्होंने जगदम्बा पार्वती जी की उपासना पर प्रारंभ कर दी। दधीची की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दधीची की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उनके पुत्र सुदर्शन को शिव जी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षर वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब भगवती पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र को उच्चारण करके शिव जी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिव जी उसे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन धान्य घृत तेल आदि सब पदार्थ तेरे लिए है। तुम इसका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जब करता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। भगवान शंकर ने दधीची पुत्र सुदर्शन तथा उसके 4 पुत्रों को का भी बटुक रूप में अभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुमसे जो भी पूरा बटुक रूप बनेगा वह इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा, मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिव जी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में बटुक पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव।